DIGCTD उमर शाहिद ने बताया है कि वासिर जलील की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल की मदद से कोशिश की जा रही है, जबकि फारूक सत्तार से भी तफ्तीश की गई और इस वक्त उनसे मजीद तफ्तीश की जरूरत नहीं। मंगल को कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उमर शाहिद ने बताया कि कुछ हफ्ते कबल MQM लंदन के कारिंदों को पकड़ा था और CTD मीरपुर खास ने कार्रवाई करते हुए असलहा बरामद किया। गिरफ्तार होने वालों को मीरपुर खास और उमरकोट में जासूसी के लिए मालूमात इकट्ठा करने का हदफ दिया गया है। MQM लंदन ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले भी मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं और आन मुल्जिमान ने इंकिशाफ किया है कि भारत से ट्रेनिंग हासिल की है। उमर शाहिद ने बताया कि 1998 से 2003 तक अंदरून सिंध और APMSO के लड़कों को तरबियत के लिए भारत भेजा जाता था। MQM लंदन ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले भी मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं और आन मुल्जिमान ने इंकिशाफ किया है कि भारत से ट्रेनिंग हासिल की है। उमर शाहिद ने बताया कि 1998 से 2003 तक अंदरून सिंध और APMSO के लड़कों को तरबियत के लिए भारत भेजा जाता था। गुज़िश्ता रात एंटी एयरक्राफ्ट गन और ग्रेन भी मिला है। गुज़िश्ता दिनों पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा अनीस एडवोकेट को तहकीकात के लिए भी बुलाया गया था और अनीस एडवोकेट अब मुल्क नहीं छोड़ सकते हैं और आन का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करवा दिया है। अनीस एडवोकेट को गिरफ्तार करना तफ्तीशी अफसर का इख्तियार होता है। DIGCTD ने मजीद बताया कि गिरफ्तार होने वाले लड़के शहर में स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे थे। तो ये गिरफ्तार करना या ना करना जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का प्रोरोगेटिव होता है और हम उसी बात पर चलते हैं कि जब हमारे पास किसी भी बंदे के खिलाफ इतनी एविडेंस आ जाएगी। हमने अनीस एडवोकेट को शाम में तफ्तीश किया है, उनको पाबंद किया है कि वो मुल्क नहीं छोड़ सकते, उनका CNIC भी ब्लॉक करवा दिया है। लिहाजा ये अब आगे जाकर हम ये देखेंगे कि IO के पास अगरचे कि इनफ एविडेंस होगी तो उनको चालान किया जाएगा। लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं वो काफ़ी अब देख रहे हैं सिंध न्यूज़ ऑनलाइन TV। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट sindhnewsonline.com विजिट करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।